क्या आपकी गर्दन में दर्द रहता है? दर्द आपके कंधे से होता हुआ पूरे हाथ में जाता है। सुबह उठते हैं तो गर्दन में एक अकड़न, एक जकड़न महसूस होती है। हाथों में एक सुन्नपन रहता है, उंगलियों में एक झंझनाहट रहती है। किसी सामान को उठाने में आपको लगता है कि जैसे हाथ कमजोर महसूस हो रहा है। तो आज का ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल, फिजियोथेरापिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्दन की दबी नस के कारणों के बारे में, जानेंगे उसकी कुछ सावधानियां और उसकी बेस्ट एक्सरसाइजेस। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं आखिर किन कारणों की वजह से ये हमारी गर्दन की नसें दबती हैं। तो सबसे पहला कारण है आपका डिस्क बल्जिंग हो जाना या स्पेस कम हो जाना गर्दन में। उसके पीछे कारण होता है हमारा पुअर पोस्चर। ज़्यादा देर गर्दन झुका कर बैठना, सिर झुकाकर काम करना, उसकी वजह से हमें ये परेशानी होती है। इसके अलावा हमें जो दूसरा कारण होता है वो होता है आपका विटामिन या आपके कैल्शियम की कमी होना, जिससे डिजेनरेशन शुरू हो जाएगा, और जब डिजेनरेट होगी तो स्पेस अपने आप कम होगी, तो गर्दन से निकलने वाली नसों में दबाव बढ़ जाता है। इसके अलावा आपका कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो गई हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, किसी तरह का कोई गर्दन का फ्रैक्चर हुआ हो, तब भी ये परेशानी आपके साथ होती है। तो चलिए जान लेते हैं किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये प्रश्न आता है कि क्या हमें गर्दन की तकलीफ में तकिए का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। देखिए, आप तकिया पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ध्यान रखिए जिस तरफ आप करवट ले रहे हैं हमें उस जगह को फिल भी करना होता है। अगर आप उसे फिल नहीं करेंगे तो गर्दन आपकी थोड़ी टिल्ट हो जाएगी, उससे दूसरी तरफ खिंचाव महसूस होगा, तकलीफ बढ़ जाएगी। तो आप पतली चादर या तकिया अपने गर्दन के नीचे लगा सकते हैं। दूसरा, हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम सोएं तो अपने हाथ को सिर के नीचे इस तरह से लगा के नहीं सोना है, इससे भी आप अपने नर्व पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तीसरा, हमें यह ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करनी है। सिर झुकाकर काम करने से बचें, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। सिर झुकाकर काम करने से बचें। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने लैपटॉप पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, या आप मोबाइल चला रहे हैं, तो कोशिश करिए अपने आई के डिस्टेंस पे उसको लेकर आए, कंप्यूटर को और लैपटॉप को भी। ठीक है, ज़्यादा सिर झुकाकर आपको काम नहीं करना पड़े। आप किचन में काम कर रही हैं तब भी कोशिश करिए कि आप अपने सिर को सीधा रखने की कोशिश करें जितना हो सके। इस एक्सरसाइज में आपको एक टॉवल लेना है और इस टॉवल को आप अपने सिर और गर्दन के पीछे लगाएंगे और अपने दोनों हाथों से सिर को ऊपर की ओर खींचेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और रिलीज कर देंगे। फिर दोबारा खींचेंगे। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 2 बार करनी है, 10 से 15 बार करनी है। ये सेल्फ टेक्शन टेक्निक है। इसको आप थोड़ा सा होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 और रिलीज कर दीजिए। आप इसको एक बार साइड से भी देखकर समझ लीजिए कि सिर कितना पीछे ले जाना है। अब गर्दन खींचिए, 1 2 3 4 5 और धीरे से रिलीज कर दीजिए। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी गर्दन को घुमाना है, शोल्डर तक लेकर जाना है और थोड़ा सा और प्रेस करके थोड़ा स्ट्रेच डालेंगे। ये एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपको दोनों शोल्डर की तरफ करनी है, होल्ड करना है और फिर दूसरी तरफ। होल्ड टाइम वही आपका 5 सेकंड का होगा। तो 1 2 3 4 5 और रिलीज कर दीजिएगा। ये एक्सरसाइज भी 10 से 15 बार करनी है, दिन में 2 बार करनी है। इस एक्सरसाइज में आपके जिस हाथ में पेन आ रहा है उस हाथ को आप अपनी बैक की तरफ पीछे ले जाएंगे और दूसरे हाथ को घुमाकर अपने कान पर लेकर आएंगे और गर्दन को एक स्ट्रेच देंगे। अपोजिट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे। आप स्ट्रेच उतना ही दीजिएगा जितना आप बर्दाश्त कर सकें। शुरुआत में थोड़ा कम स्ट्रेच दीजिएगा, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। 5 सेकंड तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 और रिलीज कर दीजिए। इसके भी 7 से 8 रिपीटेशंस होंगे और दिन में 2 बार होगी। याद रखिएगा, अगर इस एक्सरसाइज में आपको पेन आता है तो आप इसको रोक सकते हैं। इस एक्सरसाइज में पहले आपको बिल्कुल सीधा बैठना है और आपको अपनी ठोड़ी यानी चिन को अंदर की तरफ दबाना है। ध्यान रखिए, आप अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 काउंट करके रिलीज कर देंगे। आप इसको साइड से भी एक बार देखकर समझ लीजिए किस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। प्रेस करिए, 1 2 3 4 5 और रिलीज कर दीजिए। फिर प्रेस करिए, 1 2 3 4 5 और रिलीज कर दीजिए। इसके भी आपको 7 से 8 रिपीटेशन करने हैं, दिन में 2 बार आप इसको कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में पहले आपको चिन टक करना है, यानी अपनी ठोड़ी को अपने गले की तरफ दबाएंगे
और फिर अपने दोनों शोल्डर्स को कान की तरफ ले जाएंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि कंधों को उचकाना है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 और रिलीज कर देना है। ये एक्सरसाइज भी आपको 7 से 8 रिपीटेशन करने और दिन में 2 बार करनी।